आज मैं आपको कृतिका में पाठ 4 माटी वाली, जिसके लेखक हैं विद्यासागर नोटियाल, के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। प्रश्न नंबर 1 है, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ में वे कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे? उत्तर है, भागीरथी और भीलगाना नामक दो नदियों के तटों पर बसे टिहरी शहर की मिट्टी पूरी तरह रेतीली है। भागीरथी और भीलगाना दो नदियों के नाम हैं जो टिहरी शहर पर बसी हुई हैं और जिससे चूल्हों पर लिपाई का काम नहीं हो सकता। यहाँ पर काम आएगा, नाम लिखा हुआ है, ठीक कर लेना इसको। शहर के हर घर में सुबह दोपहर शाम चूल्हा जलता है, अर्थात उस समय गैस नहीं थी लोगों के पास, तो वो चूल्हे पर अपना खाना बनाने का काम करते थे। और हर बार इस तरह के चूल्हों को मिट्टी के लिए, सफाई के लिए लाल मिट्टी की ज़रूरत होती है। कभी कभी घरों के कमरों दीवारों की गोबरों से लिपाई में भी लाल मिट्टी की आवश्यकता अनुभव होती थी, अर्थात उस समय ये सीमेंट की या जैसे अब हमारी दीवारें हैं वो नहीं थी, तो लोग अपनी दीवारों पर गोबर में मिट्टी डालकर लिपाई पुताई करते थे। उस समय ये डिस्टेम्पर वगैरह जो आप लगाते हैं आजकल वो नहीं चलते थे, तो लोग मिट्टी की लिपाई पुताई करते थे। सारे शहर में माटी वाली ऐसी औरत है जो हर घर जाकर लाल मिट्टी का कंटर अपने सिर से उतार वहाँ पर उड़ेल आती है। उड़ेल का मतलब डाल आती है। शहर का हर वासी उसे और उसके कंटर को लगभग रोज देखता है, अर्थात हर रोज प्रतिदिन वह मिट्टी पहुँचाने का काम करती है और वर्षों से लगातार प्रतिदिन माटी वाली और उसके ढक्कन के कटे कंटर को देखने के कारण सारे शहरवासी उन दोनों को अच्छी तरह से पहचानते हैं। भली भांति का मतलब अच्छी तरह से, ठीक है। अब है प्रश्न नंबर 2, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, नोट कर लेना, कई बार आ चुका है बोर्ड पेपर में भी। उत्तर देखिए अब, माटी वाली का गांव टिहरी नगर से इतना दूर था कि उसे वहां पहुंचने के लिए कम से कम 1 घंटा अवश्य लगता था, अर्थात वो पैदल जाती थी, गरीब थी, इसलिए वहां पहुंचने पर उसे 1 घंटा लग जाता था और इतना ही समय उसे वापस आने में लग जाता था। सारा दिन वह माठ खान मतलब जहाँ से मिट्टी खोदकर वह अपने कनस्तर में डालती है। कनस्तर मतलब पीपा, टीन का, जिस तरह से ये घी के पीपे आते हैं ना, टीन के बने हुए, उसे कहते हैं हम कनस्तर। और उसमें मिट्टी भरती और फिर उसे अपने सिर पर रखकर घर घर बेचती। उसे अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का उसके पास समय ही नहीं था, अर्थात उसे इतना समय ही नहीं मिलता था कि वह अपने बारे में कुछ सोचे। वैसे भी उसके पास ना कोई जमीन थी ना झोपड़ी। सारे टिहरी नगर में वह अकेली ही थी जो लाल मिट्टी पहुंचाती थी। अति व्यस्तता और विशिष्ट स्वभाव के कारण उसके पास ज़्यादा सोचने का समय भी नहीं था, अर्थात माटी वाली को सारा दिन मिट्टी को लाने और ले जाने का ही काम करना पड़ता था और पैदल जाती थी, इसलिए उसके पास अपने अच्छे और बुरे भाग्य अर्थात किस्मत के बारे में सोचने का ज़्यादा टाइम नहीं था, ठीक है। अब आपको प्रश्न नंबर 3 करवाती हूँ। भूख मीठी की भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भूख
किसी स्वाद को नहीं पहचानती। जब कोई व्यक्ति वास्तव में ही भूखा हो और उसका पेट पूरी तरह लंबे समय में खाली हो तो वैसे उसे भरने के लिए स्वाद नहीं मांगता। अर्थात जब हमें भूख लगती है बहुत जोर की, तो हम यह नहीं देखते कि वह चीज़ बढ़िया बनी है या कैसी है। अगर हमारा पेट खाली है तो हमारे सामने कुछ भी रूखा सूखा आ जाए हम उसे खा लेते हैं। तो इसलिए लेखक कहता है कि भूख यदि लगी है तो वह स्वाद को नहीं पहचानती, हमें तो उससे पेट भरने से मतलब है। उसे रूखी सूखी रोटी भी अच्छी लगती है। उसे तब किसी दाल सब्जी की आवश्यकता भी नहीं होती। आप देखते होंगे जब आपको जोर की भूख लगती है और सिर्फ घर में अगर रोटी पड़ी हुई है बासी, तो भी हम उसे नमक मिर्च लगाकर खा लेते हैं जिससे हमें स्वाद लगता है। तो कवि लेखक कहना चाहता है कि जब व्यक्ति को भूख लगती है तो वह स्वाद नहीं देखती। इसी तरह जब पेट भरा हो तो व्यक्ति को स्वाद सूझता है और वह स्वाद को अच्छा या बुरा बताता है। भूख मिटी की भोजन मीठा से यहाँ यही अर्थ है। तात्पर्य का मतलब अर्थ कि जब भूख सता रही हो तो हर प्रकार का रूखा सूखा भी भोजन हमें कैसा लगता है? मीठा लगता है। प्रश्न नंबर 4, पुरखों की गाड़ी कमाई से हासिल की गई चीजों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। अर्थात जो घर की मालकिन है, जिसके घर माटी वाली को रोटी और चाय पीने को मिलती है, वहाँ उसके बारे में इसको प्रश्न में पूछा गया है। देखिए उत्तर, मध्य वर्गीय समझते हो, मिडिल क्लास या निम्न वर्गीय मतलब गरीब परिवार के। इन परिवारों में धन कमाने के लिए खूब पसीना बहाना पड़ता है। एक एक पैसा जोड़कर घर के लिए उपयोगी और आवश्यक सामान खरीदा जाता है। हम देखते होंगे आप अपने घरों में भी कैसे आपके पेरेंट्स और अन्य सदस्य घर चलाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि वो एक एक पैसा जोड़कर हमारे लिए सामान खरीदते हैं और उसे ठोक बजाकर खरीदा जाता है कि वह लंबे समय तक टिकाऊ बना रहे। घर की मालकिन ने घर में पीतल और कांसे के बर्तनों को सहेज कर रखा है। सहेज कर मतलब संभाल कर रखा हुआ था, क्योंकि वह पुरखों की मेहनत से कमाई हुई संपत्ति के महत्व को भली भांति समझती थी। पुरखों का मतलब हमारे बड़े बूढ़े दादा परदादा, इस तरह से। तो उस समय जो उन्होंने पीतल और कांसे के बर्तन प्रयोग में लाए थे, उन्हें घर की मालकिन संभाल कर रखती है, क्योंकि वह उनकी कमाई हुई संपत्ति का महत्व जानती है। पता नहीं उन्होंने कितनी कठिनाई से उन बर्तनों को खरीदा होगा, इसलिए वह अपने पुरखों की मेहनत की कमाई को मिट्टी के भाव नहीं बेचना चाहती थी। फिर है, विरासत से में प्राप्त धन संपत्ति का उपयोग मानव के द्वारा सोच समझकर किया जाना चाहिए। अर्थात जो भी हमें अपने पूर्वजों से चीज वस्तुएं प्राप्त होती हैं, उन्हें हमें संभाल कर रखना चाहिए। उसके साथ पूर्वजों का स्नेह, क्योंकि उनके साथ पूर्वजों का स्नेह यानी कि प्रेम, यादें और मान भी जुड़ा होता है। मान का मतलब इज्जत, सम्मान। ये वे उनके परिश्रम, पसंद और भविष्य के प्रति लगाव के प्रतीक होते हैं। उसका हमें दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। नएपन के मोह में अपनों की स्मृतियों को नहीं भुलाया जाना चाहिए। अर्थात हमें पुराने जो समय की चीज़ें हैं या पुराने समय के जो भी रीति रिवाज या वस्तुएं हैं, उनको झुठलाना नहीं चाहिए, उन्हें संभाल कर रखना चाहिए।
ये नहीं सोचना चाहिए कि वो अब हमारे काम की नहीं है तो हम उन्हें फेंक दें या किसी कबाड़ी को दे दें। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादा दादी ने, हमारे नाना नानी ने और परदादा ने, नानी ने उन्हें बहुत मेहनत से कमाया है, इसलिए उनकी निशानियों को संभाल कर रखना चाहिए। यहाँ इस प्रश्न में लेखक यही कहना चाहते हैं। बस आज के लिए आपने ये 4 प्रश्न उत्तर लिखने हैं अच्छी तरह से और याद भी कर लेना। ठीक है।